और चलिए आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है जहां हिट एंड रन कानून लागू करने से पहले विचार किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का ये बड़ा बयान सामने आया। फिलहाल आपको बताते चले कि हिट एंड रन कानून लागू नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हड़ताल हुई और स्थिति बिगड़ते हुई देखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसके बाद आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह सचिव का बयान सामने आया। अजय भल्ला का ये बयान सामने आया कि इस बात पर विचार किया जाएगा कि कानून लागू किया जाना है या नहीं। एआईएमटीसी से विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से आम जनता को परेशानी हुई, बैठक हुई और बैठक के बाद जिस तरीके से बयान सामने आए केंद्रीय गृह सचिव का, लग रहा है फौरी तौर पर तो राहत मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, काफी बड़ी फौरी तौर पर क्या मुझे लगता है कि अब इस कानून का जो आईपीसी की जगह जिसने ली है, इस कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बात हुई है गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की, तो मुझे लगता है अब इस कानून के स्वरूप में कुछ परिवर्तन की संभावना दिखती है जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य और मान्य होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आप मानवीय पक्ष देखें इसका, तो एक तरफ तो दुर्घटना होना यानी किसी भी परिवार और किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, हर दृष्टि से। जान की दृष्टि से सबसे पहले, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं, दूसरा संपत्ति की दृष्टि से, और तीसरा अगर कहीं अंग भंग होता है किसी भी पक्ष का तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है मानव संसाधन और संपत्ति का भी। तो इस स्थिति में लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि अगर कोई अनजाने में कोई दुर्घटना या लापरवाही से या शराब के नशे में कोई दुर्घटना घटी है, तो उसका ये भी अर्थ नहीं है कि उस वाहन चलाने वाला जो है वो एक उस गुस्साई हुई भीड़ के हवाले हो जाए, जो अपने हिसाब से उसके साथ न्याय करे, या तो उसे पीट पीट कर मार डाले या गाड़ी में आग लगा दे। और कई बार इसीलिए हिट एंड रन की बात होती है कि जो भी व्यक्ति से दुर्घटना होती है, खासतौर से बड़े वाहनों से, ट्रक चालकों से, वो रुकते नहीं है दुर्घटना के बाद। वो भले ही थाना पहुंचकर सरेंडर कर देते हैं या कुछ दिनों के बाद वो सरेंडर कर देते हैं, पुलिस के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो उस भीड़ का सामना नहीं करते जो उस समय गुस्साई रहती है, जिनके परिजनों की कई बार बहुत गंभीर रूप से घायल होते हैं या जिनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो निश्चित तौर पर यह भी न्याय का पक्ष तो नहीं प्रतीत होता था, और इसी को ध्यान में रखकर और 3 दिनों में देश में जो हालात बने हैं प्रशंसा बहुत चिंताजनक है। करीब करीब हम देख रहे थे कि कई राज्यों में पेट्रोल टैंक खाली हो रहे थे, लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि इसके तहत 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये हड़ताल समाप्त होगी, या तो तत्काल प्रभाव से या सुबह से, क्योंकि सोमवार से शुरू हुई हड़ताल में 2 दिन में ही बहुत स्थितियां देश में चरमरा गई। जी बिल्कुल, हड़ताल के चलते हमने देखा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई थी, दामों में उछाल आ गया था सब्जियों की। फिलहाल जो है राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी और हो सकता है कि तत्काल प्रभाव से हड़ताल खत्म हो जाए या कल से जो है स्थिति संभलती हुई नजर आए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात